एटॉमिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डायरेक्टर कार्डियक साइंसेज के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम जिन मरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हैं श्रीमान नवीन अग्रवाल जी। वो हमारे पास दोपहर के समय हॉस्पिटल में पहुँचे थे और जब आए थे तब पिछली रात से ही वो परेशान थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, ना उन्हें सीधे लेटा जा रहा था ना बैठा जा रहा था, एक कदम भी चलने की स्थिति में नहीं थे। ऑक्सीजन की मात्रा भी करीब 85% के आसपास रह रही थी। हमने उनका सबसे पहले एक चेस्ट एक्सरे कराया जिसमें कि कोई ख़ास खराबी उनके लंग्स से संबंधित नज़र नहीं आई। फिर हमने उनका हार्ट का ईको कराया। हार्ट के ईको में ऐसा नज़र आया कि उनकी फेफड़े की नली का प्रेशर बढ़ा हुआ है। उसको देखते हुए हम लोगों ने उन्हें उनका सीटी एंजियोग्राफी कराई, जिस सीटी एंजियोग्राफी में नज़र आया कि उनकी जो फेफड़े की नलियां हैं उनमें खून जमा हुआ है, जिसको कि हम लोग पल्मोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इस जमे हुए खून को वहाँ पर जैसा सीटी में नज़र आया उसके हिसाब से काफ़ी समय हो चुका था। ये खून धीरे धीरे वहाँ जम रहा था और जब नली लगभग बंद होने लगी तब उन्हें परेशानी नज़र आई। ऐसी स्थिति में इलाज करने का तरीका एक ही था कि हम उस खून के थक्के को पिघलाएं। खून का थक्का पिघलाने के लिए हमने इंजेक्शन शुरू किए, ऑक्सीजन शुरू करी गई। कुछ उनके फेफड़े की नली का प्रेशर कम करने के लिए हमने पेशाब के इंजेक्शन लगाए ताकि पेशाब के द्वारा पानी निकल जाए। इन सभी चीज़ों को करीब 2 से 3 दिन करने के बाद उनकी स्थिति इस लायक हुई कि वो कम से कम कुर्सी पर बैठने के लायक हो गए। फिर धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद लगातार खून पतला करने का इंजेक्शन और गोलियां चलाने के बाद वो इस स्थिति में आए कि उठ कर के बाथरूम तक जाने की और अपने कमरे में चलने फिरने की हालत में आ गई। तब हमने उन्हें घर भेजा और घर पर भी उन्हें खून पतला करने की गोलियां रेगुलर खानी पड़ती हैं। मेरा नाम नवीन कुमार अग्रवाल है। मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे सांस फूलने की शिकायत को लेकर आया था। बहुत तेज़ मेरी सांस फूल रही थी, तो मैं सीधा डॉक्टर पुनीत त्यागी के पास गया, जिनसे मेरी मदर का ट्रीटमेंट चलता था, तो मुझे विश्वास था उन पर। तो मैं उनके पास गया। उनकी सलाह पर मुझे सीधा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, जहाँ से डॉक्टर अखिलेश और डॉक्टर कुमार गौरव शर्मा ने मुझे अटेंड किया और उनके कहे अनुसार जो मुझ पर टेस्ट किए गए, 2 दिन बाद फाइनलाइज हुआ कि मुझे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। मेरे को 2 दिन सीसीयू में मैं रहा, 2 या 3 दिन, और उसके बाद अभी मैं रूम में शिफ्ट हुआ था 1 दिन पहले ही, और अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। अब 1 महीने के बाद जब वो हमारे पास ओपीडी में आए हैं तो बहुत ही अच्छी हालत में हैं, पैदल चल रहे हैं, हॉस्पिटल के गेट से चलकर ओपीडी तक आए और बहुत खुश हैं। लेकिन अभी उन्हें और काफ़ी समय तक ये खून पतला करने की दवाएं खानी पड़ेंगी। हम और 1 महीने तक दवा चलाने के बाद फिर उनका सीटी एंजियोग्राफी करेंगे और उसमें देखेंगे कि फेफड़े की नलियाँ कितनी खुल गई हैं। उस हिसाब से आगे की दवाइयों का फैसला होगा, पर ये लंबे समय तक चलने वाला इलाज है और आम तौर से दवाओं से जिनको रिलीफ हो जाती है उन्हें आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दवाएं लंबे समय तक खानी